हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है और आप सभी के लिए लेके आ गए हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 और 17 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, पहले हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको कराऊंगी स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन देखिए स्टैटिक जीके के जो हम रेगुलर करते हैं ना, उससे आपका बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर अटेम्प्ट किया करें और रिवाइज भी करेंगे पिछले दिन के करंट अफेयर्स को। सो फ्रेंड्स, सारा सेशन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही है, तो आप इसे शुरू से अंत तक पूरा देखें। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो आप टेलीग्राम पर हमारा चैनल सर्च करिए करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम से, तो आपको हमारा ये ग्रुप मिलेगा। आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं सभी के पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ में आपको सभी क्वेश्चंस के क्विज भी कराते हैं, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम एक मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करेंगे। आज का मोटिवेशन कोट है, मोटिवेट योर सेल्फ, डोंट लिसन टू दोज पीपल हु ओनली सी योर मिस्टेक्स, वर्क हार्ड, स्टे डिसिप्लिन एंड बी पेशेंट, योर टाइम विल कम। हमेशा खुद को मोटिवेट रखें, कभी उन लोगों की ना सुने जो हमेशा आप में मिस्टेक्स ही देखते हैं, है ना। अपने आप से हार्ड वर्क करें, डिसिप्लिन रहें, अनुशासन में रहें और पेशेंट रहें, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आपका टाइम जल्दी ही आएगा। तो आपको ये चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है फ्रेंड्स, ताकि आप जो हैं अपनी लाइफ जिस तरह से चाहते हैं उस अनुसार आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकिए। तो सबसे पहले बात करेंगे आज का इम्पॉर्टेंट डे। तो 17 जून का इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। हिंदी में से कहते हैं विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा निवारण दिवस। 17 जून को ये दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन का मेन उद्देश्य क्या है मनाने का? देखिए, टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द कोऑपरेशन रिक्वायर्ड टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। तो मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव से निपटने के लिए आवश्यक सहयोग के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना, कि लोग एक दूसरे का सहयोग करें ताकि इन सब चीज़ों से निपटारा किया जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट 2024 की थीम, तो इस बार इसकी थीम है यूनाइटेड फॉर लैंड, अवर लेगेसी अवर फ्यूचर। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक के देखिए जून के चाहे हम इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बार बार हम पढ़ेंगे तो हमें अपने डेफिनेटली खुद ही काफ़ी सारे डेज ऐसे होते हैं जो याद हो जाते हैं। सो 1 जून को मनाया देखिए वर्ल्ड मिल्क डे, जिसकी थीम क्या है, फोकसिंग ऑन सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरी प्लेस इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नरिश द वर्ल्ड। 3 जून को मनाया गया वर्ल्ड बाइसिकल डे, जिसकी थीम है प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। 5 जून को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इसकी थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। 7 जून को मनाया गया फ्रेंड्स वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसकी थीम है फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 8 जून की बात करते हैं। तो 8 जून को मनाया गया है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, और इसकी थीम है ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। इसके बाद 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे भी सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम है अवेकन न्यू डेप्थ। 12 जून को मनाया गया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑफेंस, इसकी थीम है लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। 14 जून को मनाया है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और इसकी थीम है 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। 15 जून को मनाया है फ्रेंड्स वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, और इसकी थीम है स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन्स इन इमरजेंसीज। तो ये फ्रेंड्स अभी तक के हमारे सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो अब चलिए हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन जून 2024। सो साउथ अफ्रीका में देखिए प्रेजिडेंट के पद पर ना रीअपॉइंट हुए हैं ये, और हमें यहाँ पे बताना है कि कौन जो है रीअपॉइंट हुए हैं। द राइट आंसर इज सिरिल रामाफोसा। सो ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं। साउथ अफ्रीका देख लीजिए, यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नीचे जो है यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा, पास हो रही है। कैपिटल है यहाँ की देखिए 3 कैपिटल है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रिटोरिया, लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन, और जुडिशियल कैपिटल है यहाँ की ब्लेमफोंटियन। करेंसी है साउथ अफ्रीका की साउथ अफ्रीकन रैंड।
अब फ्रेंड्स हम चले रिवाइज करते हैं जो भी न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स की बात करें, जो भी अभी हाल फिलहाल में अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में। सो देखिए यहाँ पे ताइवान की बात करते हैं। यहाँ पे अभी नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, विलियम लाई चांग ते। पाकिस्तान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इशक डार। इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट बने हैं प्रवाबो सुबियांतो। कुवैत देश के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं साइमन हैरिस। स्लोवाकिया में प्रेसिडेंट चुने गए हैं पीटर पेलेग्रिनी। कजाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बने हैं ओल्जास बेक्तेनोव। येमेन देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अहमद अवध बिन मुबारक। तो फ्रेंड्स ये अभी सभी जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं ना, ये अभी रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लीडर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 वेल्दी डेमोक्रेसीज हैव एग्री टू प्रोवाइड अ डैश लोन टू सपोर्ट यूक्रेन इन इट्स फाइट अगेंस्ट रशिया। तो जो ग्रुप ऑफ 7 के देखिए अभी जो मीटिंग हुई थी, तो ग्रुप ऑफ 7 के धनी लोकतंत्र के नेताओं ने रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने पर सहमति जताई है। तो यहाँ पे यूक्रेन को सपोर्ट करने की सहमति जताई है G7 कंट्रीज़ ने, और उसके लिए 50 बिलियन डॉलर का लोन देने की जो है एग्री हुए हैं सभी वेल्दी डेमोक्रेसीज। तो जितनी वेल्दी कंट्रीज़ हैं ग्रुप ऑफ 7 के, तो उन्होंने लीडर्स ने डिसाइड किया है 50 बिलियन डॉलर्स के लोन की, ताकि यूक्रेन को सपोर्ट किया जा सके रशिया के अगेंस्ट फाइट में। द फंडिंग नोन एज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेवेन्यू एक्सलरेशन लोन्स फॉर यूक्रेन। तो ये जो फंडिंग है, जो वित्त पोषण है, इसे जाना जाएगा किस नाम से, यूक्रेन के लिए असाधारण राजस्व त्वरण ऋण के रूप में इसको जाना जाएगा। और इसका उद्देश्य है यूक्रेन की मिलिट्री, वहाँ के देखिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ के पुनर्निर्माण के लिए जो भी सपोर्ट वहाँ पे दे सकते हैं, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना जो है इस लोन का है मेन उद्देश्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सी कंट्री को सपोर्ट देने के लिए ये लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, ये भी पूछ सकते हैं। तो कंट्री का नाम भी हमें याद रखना है, यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन विल लैंड सपोर्ट टू द ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन टू अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन दी सिटी। कौन सा संगठन शहर में स्थायी अवशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को सहायता देगा। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देगी, सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक जो है फ्रेंड्स सपोर्ट करेगी। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है। प्रेसिडेंट है अजय बांगा। एमडी सीएफओ हैं अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमीत गिल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजेश खुल्लर। और मेंबर्स हैं इसके 189। फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक में देखिए 5 ग्रुप आते हैं, जो कि हैं IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप कितने हैं, ये 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज नागास्त्र फर्स्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़। हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र, ये क्या है फ्रेंड्स। जो भी हाल ही में नागास्त्र खबरों में रहा है, ये है एक मैन पोर्टेबल सुइसाइड ड्रोन्स। ठीक है, याद रखेंगे क्या है ये, मैन पोर्टेबल सुइसाइड ड्रोन्स है। इसकी न्यूज़ अभी क्यों रही थी देखिए, तो इंडियन आर्मी को ये रिसीव हुआ है नागास्त्र फर्स्ट, जो कि एक यूनिक, एक अद्वितीय मैन पोर्टेबल सुइसाइड ड्रोन है। इसे डिज़ाइन किया गया है टू टारगेट लॉन्च पैड्स, एनिमी कैंप एंड इनफिल्ट्रेटर सेफली। तो जो भी फ्रेंड्स लॉन्च पैड्स होते हैं या जो हमारे दुश्मनों के कैंप लगे होते हैं, जो उनके शिविर लगे होते हैं और घुसपैठी जो होते हैं, उनको सुरक्षित रूप से निशाना बनाने के लिए जो है इसे डिज़ाइन किया गया है। तो याद रखेंगे क्या है इस ड्रोन का नाम, नागास्त्र, और ये एक मैन पोर्टेबल सुइसाइड ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TK
चथुन्नी पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 75 इन कोची। अभी हाल ही में इनका कोची में निधन हुआ है। इनका नाम है टी.के. चथुन्नी। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? किस खेल से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स इनका संबंध किससे था? द राइट आंसर इज फुटबॉल। तो फुटबॉल से इनका संबंध था और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ही वॉज अ टॉप रेटेड डिफेंडर ड्यूरिंग द 1960s और 1970। तो 1960 और 1970 के दशक की बात करें तो उस दौरान ये शीर्ष श्रेणी के डिफेंडर थे। और कुआलालंपुर में जो 1973 में मंडेर का टूर्नामेंट हुआ था उसके लिए मतलब उस टूर्नामेंट के दौरान इन्होंने भारत के लिए भी खेला था। तो ये फुटबॉल के और ये फुटबॉल के कोच भी रहे हैं और इनका भी निधन हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस? किस राज्य सरकार ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है फ्रेंड्स उन्होंने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा जो है फ्रेंड्स इसको शुरू किया है। अच्छा, इसके बारे में बात करें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, तो उन्होंने देखिए भोपाल एयरपोर्ट है उससे इस सेवा के तहत पहली जो फ़्लाइट थी उसको इनॉग्रेट भी किया था। फर्स्ट फ्लाइट का उन्होंने उद्घाटन किया था। ये जो सर्विस है ये मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा ऑपरेट की जाएगी विद 2 एयरक्राफ्ट विद कनेक्ट 8 सिटीज़। तो इस स्टेट के यानी मध्य प्रदेश राज्य के 8 शहरों को कनेक्ट करेगी 2 एयरक्राफ्ट। और ये 8 शहर कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, उज्जैन, रीवा एंड सिंगरौली। पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस जो है ये एक इंट्रा स्टेट एयर सर्विस है, मतलब स्टेट के अंदर ही जो है आपको एयर कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करेगा। तो स्टेट के जो भी रिलीजियस और जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं आप एयर के माध्यम से उन सभी से कनेक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाय एयर आप सबका ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आप अभी तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रैवल करते हो, जैसे प्लेन से आप जाते हो, तो इसमें इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के अंदर ही जो है ये टूरिज्म एयर सर्विस है। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश आने वाले जो भी टूरिस्ट हैं या जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनके लिए जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव की जा सके, वो आसानी से उन जगहों पर पहुंच सके और वहाँ पे जो है वो घूम सकें। तो इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने सर्विस को शुरू किया है। मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल है। सीएम है मोहन यादव। गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, माधव नेशनल पार्क, संजय वन विहार, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की थी। इसके अलावा सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम जो है यहाँ पे शुरू हुई थी। नेक्स्ट याद रखेंगे मध्य प्रदेश की सरकार ने फ्रेंड्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है पहला ड्रोन मेला ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे? ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स। इसके अलावा लाडली बहना योजना शुरू की थी। अच्छा, ये तो हमने बता दिया है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने देखिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था स्टेट में जो भी गैम्बलिंग होती है उसको रोकने के लिए। ये जो फोर्स थी इसका गठन किया था मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल ट्रांसफॉर्म रानीपुर टाइगर रिजर्व इनटू अ प्रीमियर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। इट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश सरकार देखिए रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है उसको एक प्रमुख इको टूरिज्म डेस्टिनेशन में बदल देगी। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ना उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में जो है ये लोकेटेड है और सरकार प्लान कर रही है इसको एक प्रीमियर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की। So the plan include allocating an estimate rupees 38 lakh for upgrading tourist facilities within the reserve and enhancing इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी सराउंडिंग बफर जोन। तो इस योजना में देखिए रिजर्व के भीतर पर्यटक सुविधाओं के उन्नयन और आसपास के बफर जोन में जो बुनियादी ढांचा है उसको बढ़ाने के लिए
38 लाख रुपए का आवंटन भी शामिल है। तो काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी जो है सरकार यहाँ पे करने वाली है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ, और लखनऊ को हम कहते हैं नवाबों का शहर। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। Who has created history by becoming the first Indian to win a 3-star Grand Prix equestrian event? 3 सितारा देके ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया। और इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इनका नाम है श्रुति बोरा। ये फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्होंने ये जो इवेंट है या जो ये घुड़सवारी की प्रतियोगिता है ये जीती है। अच्छा, पूजा तोमर से अभी आपको याद आया होगा एक न्यूज़ कि पूजा तोमर ने भी इतिहास रचा है। जो भी अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप हुई थी देखिए, और इसमें इस चैम्पियनशिप को जीतने वाली पहली इंडियन बन गई हैं पूजा तोमर। तो साथ में यहाँ पे इनका नाम भी फ्रेंड्स ज़रूर याद रखें, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, श्रुति बोहरा की बात करते हैं तो स्लोवाकिया के लिपिका में जो एक कॉम्पिटिशन आयोजित हुआ था उसमें इन्होंने 67.761 पॉइंट्स जो हैं वो हासिल किए थे। इसके अलावा श्रुति ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 2022 के ड्रेसेज वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और 2010 और 2014 में एशियन गेम्स में भी इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चमारी अथापत्थु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मई 2024। तो मई 2024 की बात करते हैं। आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है चमारी अथापत्थु ने। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो फ्रेंड्स, कौन सी कंट्री से हैं? तो ये श्रीलंका की प्लेयर हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हर एक महीने में दोनों कैटेगरी हमें याद रखनी है, वुमेंस की भी और मेंस की भी। तो अगर बात करते हैं कि मेंस में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है, तो मई महीने में अवार्ड मिला है वेस्ट इंडीज़ के गुदाकेश मोती। तो इन्हें मेंस में मिला है ये अवार्ड। चलिए मैं आपको जनवरी से अप्रैल तक के रिवाइज करा देती हूँ हर एक महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ। तो पहले मेंस की बात करें तो जनवरी में ये अवार्ड मिला है वेस्ट इंडीज़ के समर जोसेफ को। फरवरी में मिला इंडिया के यशस्वी जायसवाल। मार्च में मिला है श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस, और अप्रैल में अवार्ड मिला है यूएई के मोहम्मद वसीम। इसके बाद वुमेंस की बात करेंगे तो वुमेंस में जनवरी में अवार्ड मिला है आयरलैंड की एमी हंटर को। फरवरी में अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया के एनाबेल सदरलैंड को। मार्च में अवार्ड मिला है इंग्लैंड की मैया बाउचियर, और अप्रैल में अवार्ड मिला है वेस्ट इंडीज़ की हेली मैथ्यूज़ को। तो ये हमें फ्रेंड्स अप्रैल तक याद रखना है, और मई के भी अभी आ गए हैं तो मई वाले भी हमारे को याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिव्या देशमुख जो भी हाल ही में न्यूज़ में रही हैं, अभी इन्होंने देखिए एक उपलब्धि हासिल करी है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पूछा है कि कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं। दिव्या देशमुख की बात करें तो ये जुड़ी हैं शतरंज से, चेस से जुड़ी हैं। ये न्यूज़ में इसलिए रही थी क्योंकि जो वर्ल्ड जूनियर्स गर्ल्स चेस चैम्पियनशिप हुई है उसमें बुल्गारिया की इनकी जो दूसरी कंटेस्टेंट थी वो बुल्गारिया की प्लेयर थी, उनको हराकर इंडिया की दिव्या देशमुख ने जो है इसको जीता है। तो विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? इंडिया की दिव्या देशमुख ने। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। नाउ डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशू बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। कौन सी इसमें से रिट है जो कि उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत को जारी की जाती है? तो वो रिट कौन सी है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। फॉरबिड मीन्स हो गया मना करना। तो ये रिट जो है कोई एक हायर कोर्ट जारी करता है अपने लोअर कोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द इमरजेंसी प्रोविज़न। तो भारतीय संविधान के किस भाग में देखिए आपातकालीन प्रावधान है? तो आपातकालीन प्रावधान का जो है वो वर्णन किया गया है फ्रेंड्स किसमें? पार्ट नंबर 18 में, पार्ट 18 में इसका वर्णन किया गया है। और इसमें आर्टिकल 352 से लेके आते हैं आर्टिकल 360। जो आर्टिकल 352 है ना, 352 है, इसमें फ्रेंड्स नेशनल इमरजेंसी का वर्णन है। आर्टिकल 356 की बात करते हैं, इसमें स्टेट इमरजेंसी बताया गया है। और जो आर्टिकल 360 है उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी का वर्णन किया गया है। तो 3 टाइप की इमरजेंसी है, याद रखिए।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन है अगला, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल। कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है? आंसर इज आर्टिकल 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोवाइड फॉर द राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन में प्रदान किया गया था? तो इसके लिए जो संशोधन हुआ था वो था 86th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1965। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी फ्रेंड्स इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर रहे थे और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे थे 1964 से 1965 तक। जय जवान जय किसान का जो फेमस स्लोगन है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और इनको फ्रेंड्स भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1966 में। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रेंड डिस्कस करते हैं सैटरडे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस बार के G7 समिट में भाग लिया जो कि इटली में हुआ है। इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि G7 का मेंबर नहीं है? तो G7 में 7 कंट्रीज़ है जिसमें से इंडिया नहीं है उसका मेंबर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू विदड्रॉ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस संगठन से अभी हटने का फैसला लिया है किसने? आर्मेनिया कंट्री ने। इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन दी वर्ल्ड। भारत जो है विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, सेकंड। दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है क्योंकि पहला उत्सर्जक कौन सा है? सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड को एमिट करता है चाइना। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स हैज साइन एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक इंडियन आर्ट एंड कल्चर मोर एक्सेसिबल टू द पीपल। तो किसके साथ समझौता किया है इन्होंने? संसद टीवी के साथ। नेक्स्ट है, जोशी मठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जोशी मठ का कर दिया है ज्योतिर्मठ और कोसिया कुटोली का नाम बदलकर कर दिया गया है कैंची धाम। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। तो फ्रेंड्स ये योजना किसने शुरू करी है? असम गवर्नमेंट ने। इसके बाद है संजीत खरेल, ये अभी हाल ही में किस विधानसभा के प्रोटम स्पीकर के रूप में इन्होंने शपथ ली? तो अभी हाल ही में सिक्किम के प्रोटम स्पीकर के रूप में इन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट है, द चीफ मिनिस्टर्स मैन्यूर काथू मैन्यूर कप्पम स्कीम, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की? तो फ्रेंड्स इस योजना को शुरू किया है किसने? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस योजना को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचिव कौन है जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए फिर से अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर PK मिश्रा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कल के क्वेश्चंस भी हमने रिवाइज कर लिए हैं अपने सैटरडे वाले। अब देखिए क्वेश्चन का सिलसिला कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछने वाले हैं टेस्ट के। आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? सेकंड क्वेश्चन है देखिए, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो कौन से देश के प्रियम्बल से इंस्पायर्ड, यानी किस देश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित थी? तो ये हैं फ्रेंड्स आज के हमारे 2 क्वेश्चन टेस्ट के। आप लोग प्लीज़ जल्दी से इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है। सो फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा? मैं आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे और डेली CA के जो भी देखिए हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं ना, वो सिलेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन तो बहुत आते हैं लेकिन हमें उन क्वेश्चन को करना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं, तो आप डेली करंट अफेयर्स का सेशन ज़रूर देखा करें। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि CM और गवर्नेंस की आज आपको एक वीडियो मिल जाएगी फ्रेंड्स, जिसमें आपको ट्रिक्स के माध्यम से हमने सभी जो है चीज़ें कवर कराई हैं। तो 9 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी, आप लोग इसे भी ज़रूर देखें। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।